ठीक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। स्क्रीन दिख रहा तो कंफर्म करिए कोई। कौन है? असलम है क्या? स्क्रीन दिख रहा क्या असलम? हाँ दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा तो एसएपी के अंदर खासकर इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है, सो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ आप लोगों को। और कुछ प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स है जिसको मैं ऑलरेडी भेजा आप लोगों को, मगर उसके ऊपर अपन डिस्कशन नहीं करें। सो जैसा मैं बताया लास्ट क्लास के अंदर या उससे पहले की क्लास के अंदर, प्रोजेक्ट के स्टेजेस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, असाप मेथोडोलॉजी बोल के, या वाटरफॉल मेथोडोलॉजी या कुछ भी हो। वी हैव ए प्रोजेक्ट, ये क्या है, प्रोजेक्ट के स्टेजेस है जिसके अंदर से जो प्रोजेक्ट बनता है। जो पहले प्रोजेक्ट प्रिपरेशन रहता, उसके बाद बिजनेस ब्लूप्रिंट रहता, उसके बाद फाइनल प्रिपरेशन रहता, उसके बाद गो लाइव रहता, उसके बाद सपोर्ट रहता। सो ऑल दीज आर दी स्टेजेस इन ए प्रोजेक्ट, राइट। सो हमारा मेन जो डॉक्यूमेंट बनता बिजनेस ब्लूप्रिंट, जैसा मैं बोला आप लोगों को। तो आप जब कंसल्टेंट बनते, व्हेन यू जॉइन एनी कंपनी एज ए कंसल्टेंट, सो व्हाट इज योर रोल? योर रोल विल बी starts from preparing a document called business blueprint. So ये डॉक्यूमेंट के बारे में अगर इंटरव्यू में आप बोलेंगे कि आई डोंट नो अबाउट दिस, सो वो एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता। सो यू मस्ट नो अबाउट ए बिजनेस ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट, उसके अंदर क्या रहता, सो हाउ द डॉक्यूमेंट विल बी। तो मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो बने हुए हैं, देन आई एम गोना डिस्कस अबाउट दिस। सो यहाँ पे मेरे सामने ये एक ब्लूप्रिंट है। ये ब्लूप्रिंट का मतलब ये है कि जैसा कि अगर मेरी एम्प्टी साइट है जहाँ पे आई जस्ट वांटेड टू कंस्ट्रक्ट एन अपार्टमेंट और ये और अ बिल्डिंग। सो बिफोर दैट व्हाट विल हैपन, यू विल रीच अ इंजीनियर हु कैन गिव यू ए प्लान। आपको इंजीनियर के पास रीच होंगे और बोलेंगे उसको, देखो भाई मेरे पास इतनी लैंड है, इतने स्क्वायर यार्ड्स की लैंड है, आई जस्ट वांटेड टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग हियर और एन अपार्टमेंट। So what I need, I just want I just want some, in each floor I want these many rooms। अब मेरे को ये each floor के अंदर इतने rooms होना। फर्स्ट फ्लोर के अंदर जो है कम्प्लीटली जो है एक बड़ा हॉल, बड़ा किचन, बड़ा बेडरूम वगैरह ये मेरे लिए होना। एंड सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर ये सब जो रेंटेड के लिए मैं देना चाह रहा हूँ। सो मेरा ऐसा ऐसा आपके जहन में जो भी प्लान है उसको बता देते। सो व्हाट ही विल डू, ही विल गो इनटू AutoCAD और एनी डिजाइन सॉफ्टवेयर एंड ही विल प्रिपेयर ए ब्लूप्रिंट। आपकी बिल्डिंग बनने से पहले एक आपको ब्लूप्रिंट बता देते हैं, उन्होंने एक 3D में दिखा देते हैं कि भाई आपका अपार्टमेंट ऐसा बना सकते हैं अपन, इसके जो है फ्रंट व्यू ऐसा रहता, साइड व्यू ऐसा रहता, टॉप व्यू ऐसा रहता, ये रूम्स के अंदर ऐसे रहते, इसका डिजाइन, इसके वॉशरूम ऐसे रहते। सो दैट इज योर ब्लूप्रिंट। सो दैट ब्लूप्रिंट, वो ब्लूप्रिंट आप जब ड्राइंग के डॉक्यूमेंट देखेंगे, वो डॉक्यूमेंट के अंदर वो रूम्स के साइजेस क्या रहते, वो रूम्स के डोर्स को कौन से डोर्स यूज करते हैं, उन्होंने एल्यूमिनियम के विंडोज लगाने वाले हैं या ग्लास के विंडोज लगाने वाले हैं। So everything, every detail will be mentioned in that document. So that is a blueprint for your construction. Okay, समझ गए? So for SAP also, जब आप बोल रहे हैं कि कस्टमर को हम गो ना इम्प्लीमेंट SAP फॉर यू, SAP मैं आपके लिए बना के कस्टमाइज करके देता हूँ बोल के बोल रहे हैं। तो आप क्या करना पड़ता है प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में? क्या होता है भाई? कोई बोले इसके अंदर व्हाट विल हैपन, आई टोल्ड यू द फर्स्ट स्टेज इन ए प्रोजेक्ट इज प्रोजेक्ट प्रिपरेशन। सो व्हाट इज गोना हैपन इन प्रोजेक्ट प्रिपरेशन? कोई बता सकते हैं यहाँ पे? Anyone from this group? असलम, फौजान, मुस्तबा, एनीबॉडी? कि प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में क्या होता होगा? आप लोग आपके अंदाज से बोलिए, गलत भी हो सकता हो, दैट आई कैन करेक्ट इट, बट इट शुड बी टू वे इंटरेक्शन। हमारी अब ये जो चीज़ें हैं, तो इसके अंदर अगर टू वे इंटरेक्शन नहीं हुआ, सो इट विल बी डिफिकल्ट। तुम लोगों को कल के दिन आंसर करने के लिए प्रॉब्लम होता। सो क्या है कॉन्फ़िगरेशन होता फर्स्ट ऑफ ऑल। गैदरिंग रिक्वायरमेंट्स कोई डाले, सही है, और कॉन्फ़िगरेशन Plan, होता मतलब plan. जी First, we are planning for that project, या like how प्लानिंग, to do, प्लानिंग where जो to बोल do, रहे हैं वो भी when अच्छा to है। do, timings, exact kind of stuff. एग्जैक्टली। और कुछ आंसर्स? उसके लिए पहले टेस्ट एफएस एंड टीएस बोल टेस्ट के डाले, कौन? सुबह नहीं शायद ना? हाँ जी, बेहतरीन बोले ना। और बोलिए क्या की बोल रहे उसके थे लिए, आप? हाँ उसके लिए पहले अपन रिक्वायरमेंट क्या है उसका बोल के उसका रिक्वायरमेंट बनाते हैं, टेस्ट केसेस, टेस्ट सिनारियोस, वो पूरा अपन प्लान करके उसके बाद स्टार्ट करते हैं। जी, First, we ask the client about what are the requirements they need. यप। Then सो we discuss हाँ, our plans. एग्जैक्टली। और कोई आंसर्स?
और किसी के जहन में कुछ आंसर्स है कि प्रोजेक्ट प्रिपरेशन जो स्टेज में बात कर रहा लास्ट टाइम पे, टेस्ट केसेस है, लास्ट फेज है, टेस्ट केसेस जो है ये फेज में नहीं होता, और मैं बोलता हूँ तो जो स्टेजेस हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम, सो आई थिंक आई हैव दिस डॉक्यूमेंट, I'll quickly go to this document. Yeah, so SAP we have here. Yeah. So आप लोगों को प्रोजेक्ट के स्टेजेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है बिफोर मूविंग टू एनी अदर टॉपिक. ओके, मैं जैसे डॉक्यूमेंट शेयर करा आप लोगों को लास्ट टाइम, गो थ्रू द डॉक्यूमेंट के अंदर जाना बहुत ज़रूरी है. आई थिंक डू आई हैव द इमेज हियर, इमेज की ज़रूरत है मेरे को. आई डोंट नीड दिस डॉक्यूमेंट, सो आई विल क्विकली गो टू द इमेज. सो आप लोगों को क्लियरली ये चीज़ मालूम होना कि भाई आप लोग टेस्टिंग कब कर रहे हैं, इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स कब गैदर कर रहे हैं आप लोग. सो दैट यू मस्ट नो. सो एसएपी मेथोडोलॉजी इन एसएपी. So this is the document which we were discussing, right? हम लोग जब लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे हम लोग, ये डॉक्यूमेंट था, है ना? तो if you see my screen here, I think everybody able to see my screen. Yes. So if you see this image, this is this is an important topic which you need to understand, especially when it comes to SAP. Project preparation will be there. Second stage is blueprint preparation. Third is realization. Fourth is final preparation. Fifth is go live and support, and sixth is operate. So what is going to happen in project preparation is, in project preparation, what will happen is like initial what do we call requirement gathering or their business process. Like if I got a contract from any company, it may be Tata Motors. So what I will do, I'll study the as is business process of the Tata Motors. So as is document, we'll prepare it. So what we will do is in project preparation, so आप लोगों को क्लाइंट से कॉल्स होंगे, क्लाइंट के पास जाएंगे, आप उनके ऑफिस को जाएंगे, उनके इंडस्ट्री का मॉडल को समझेंगे पहले, इनके पास क्या क्या वेयर हाउसेस है, क्या क्या होता है, इनके पास क्या प्रोडक्शन होता, क्या सेल्स होता, इनके पास फाइनेंस का कैसा हिसाब है, फाइनेंस है नहीं है, यहाँ पे सेल्स होता नहीं होता, इन लोगों के पास खाली प्रोडक्शन होता. So what is going to happen, everything, every detail you are going to know about the business. That is called as is process. So as is, to be, these words you will hear in any project. As is बोलो तो क्या है, जैसा कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है उसी तरह उसको स्टडी करना, उसको एज इज प्रोसेस बोलते हैं. एज इज डॉक्यूमेंट बोल के बोलते हैं हम लोग. कंपनी के प्रोसेस को एज इज नोट करना एक एज इज डॉक्यूमेंट बोल के बोलते हैं. वो हर कंपनी हर प्रोजेक्ट में नहीं रहता, डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट मैनेजर. कोई प्रोजेक्ट मैनेजर बोलता है एज इज डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे बोले तो एज इज जो है कंपनी का जो रहता सिनारियो वो पूरा रिकॉर्ड कर देते हैं. अक्सर रिकॉर्ड करते लोग. इसको वर्कशॉप्स होते हैं, वर्कशॉप डिफरेंट वर्कशॉप्स होते हैं. वो वर्कशॉप्स के अंदर रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते या उनके बिजनेस सिनारियो. पहले क्या करते हैं, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स गैदर करने से पहले बिजनेस सिनारियो को समझते हैं. उन लोगों का बिजनेस का सिनारियो कैसा है, हाउ इज देयर बिजनेस मॉडल, क्योंकि हर कंपनी का मॉडल हो सकता. सो वो मॉडल को समझते हैं लोग. तो वो उसके बाद क्या होता, इंटरनली ये जो मैनेजर्स है तुम्हारी कंपनी के, उनका बिजनेस मॉडल समझने के बाद अपन वो बिजनेस मॉडल को अपन एसएपी में कैसा इंप्लीमेंट कर सकते हैं. एक हेड लेवल मतलब एक मैनेजरल लेवल एक मीटिंग्स होते हैं इन लोगों के पास, जिसके अंदर पूरे मॉड्यूल्स के मैनेजर्स रहते हैं, डायरेक्टर्स रहते हैं, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं. बाद में टीम्स की क्या जरूरत रहती है, कितने टीम्स की होना, कितने लोग एमएम के होना, कितने एफआई के कंसल्टेंट्स होना, कितने एसडी के होना, वो डिसाइड करते हैं. उसके बाद हायरिंग होती, सब होती प्रोजेक्ट के अंदर, सबको ले लेते प्रोजेक्ट के अंदर. लेने के बाद नेक्स्ट स्टेज रहता है ब्लूप्रिंट. ब्लूप्रिंट के अंदर क्या होता है, व्हाट इज गोना हैपन इन ब्लूप्रिंट इज लाइक, ब्लूप्रिंट इज नथिंग बट अ टू बी डॉक्यूमेंट. टू बी बोलो तो क्या है, आप एज इज गैदर कर लिए कि आपका मॉडल कैसा है. उसके बाद एसएपी में वो मॉडल को कैसा इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आपके पास कितने कंपनी कोड्स है, कितने प्लांट्स है, क्या है उसमें, कैसा क्रिएट कर सकते हैं, क्या है, वो दिखाते हैं आप ब्लूप्रिंट के अंदर.
समझ रहे हैं? तो वो ब्लूप्रिंट के बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट? सो I think I have already shared this link with everyone. So I'm gonna share this again. So I think I can share this in the chat box here. So let me try to share this. The chat box, I'll share this, yeah. So Control Alt C. So yep. So I have shared the link. You just go through it, okay? So now, so this is already discussed. So I just don't want to waste the time here. So let's go back to the document. So which I was talking about. So yeah. So now we came into the blueprint document, right? So blueprint document you have to understand. So this blueprint document contains everything which are gonna configure for them. आप उनका मॉडल को समझ गए, वो मॉडल को एसएपी में कैसे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं आप, कितने कंपनी कोड्स बनाना चाह रहे हैं, कितने प्लांट्स बनाना चाह रहे हैं आप, कितने मटेरियल्स बनाना चाह रहे हैं, कितने वेंडर्स बनाना चाह रहे हैं, एवरीथिंग, परचेज इन्फो रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हैं या नहीं, पीओ कैसे बनाना चाह रहे हैं आप, पीआर कैसा, जीआर कैसा, एवरीथिंग इट विल बी इन दिस डॉक्यूमेंट, ओके? सो ऐसे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों से ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ मैं. सो ये डॉक्यूमेंट्स क्या है, विथ लाइक क्या बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को, the secure documents है, like we can't share this with everybody, but even though I try to share the documents with you people, so but again I do have another document here that I can share. So यहाँ पे हमेशा रहता है, देखो प्रोजेक्ट, फार्मूला 1 प्रोजेक्ट है, फार्मूला 1 का है, उसका प्रोजेक्ट है, मटेरियल्स मैनेजमेंट गवर्नमेंट बोल के लिखे यहाँ पे प्रिपेयर्ड बाय रहता है, रिव्यू करके रहता है, बाद में अप्रूवल के रहता है यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद आपका भी रोल रहता है इसके अंदर, याद रखिए आप लोग भी डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं. सो क्या क्या होता है भाई इसके अंदर, क्या क्या होगा डॉक्यूमेंट में बोले तो, इफ यू कैन सी दिस इज द इंडेक्स, यू नो, व्हिच यू कैन सी डायरेक्टली, बट आई विल क्विकली गो टू द कंटेंट बिकॉज यू मस्ट नो व्हाट इज देयर. ये ब्लूप्रिंट नथिंग बट क्या है बोले तो कंप्लीट एक मटेरियल है, समझिए आप. इसके अंदर जो है आप ईच थिंग डिफाइन करना पड़ता, क्योंकि आगे आपका जो क्लाइंट है जिसके लिए आप एसएपी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ही डोंट नो व्हाट इज एसएपी. उसको एसएपी क्या है उसको नहीं मालूम है, और वो एसएपी कैसे रहता है उसको नहीं मालूम है. आप कैसे कंपोज करना चाह रहे हैं एसएपी अंदर मेरे प्लांट को या मेरे स्टोरेज लोकेशन को या मेरे कंपनी कोड को, ही डोंट नो इट. सो आप उसको हर टर्मिनोलॉजी को इजीली डिफाइन करके बताना. उसके बाद आपको उन्हें कम सवाल करना, आप ऐसा डिफाइन नहीं करना कि भाई उसको तुम ज्यादा फिर जो है उसको पूरे डाउट से चाहिए, पूरे सवाल करते जा रहा. सो दिस इज द डॉक्यूमेंट वेयर वो लोग स्टडी करते हैं. इसको स्टडी करने के बाद वो लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं कि भाई ओके हमारा रिक्वायरमेंट ये था एमएम की तरफ से, हमारा एक्सपेक्टेशन रीच कर रहे हैं बोल के डब डॉक्यूमेंट लोग साइन करते. और लोग साइन करने के बाद ही जब एसएपी का प्रोजेक्ट शुरू होता है आपका, मतलब कॉन्फ़िगरेशन शुरू करते हैं आप. नेक्स्ट जो फेज है आपका रियलाइजेशन फेज है. रियलाइजेशन फेज के अंदर कॉन्फ़िगरेशन शुरू करते हैं आप. जैसा ये क्या है, आप डॉक्यूमेंट है, आप कंपनी कोड्स बनाए नहीं, अभी प्लान्स नहीं बनाए, कुछ भी नहीं बनाए, खाली डॉक्यूमेंट करे. उसके बाद आप असल जो बनाते हैं आप रियलाइजेशन के अंदर होता है. उसके बाद फाइनल प्रिपरेशन के अंदर आपकी टेस्टिंग भी हो जाती, जो टेस्टिंग की बात चल रही थी यहाँ पे, टेस्ट केसेस बनाना या यूजर डॉक्यूमेंट्स बनाना, ट्रेनिंग मटेरियल्स बनाना, या कुछ भी करते आप या डेटा को मूव करते ओल्ड सिस्टम से नया सिस्टम को, एवरीथिंग फाइनल प्रिपरेशन में होता, बाद में गो लाइव हो जाता सिस्टम. सो दैट इज व्हाट गोना द मेजर एरिया इज द ब्लूप्रिंट प्रिपरेशन है. उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन, दो एरियाज मेजर एरियाज रहते हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा काम करना रहता. So this is the first thing, you know, where you need to work. So yeah. So देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट कैसा है, देखिए इंट्रोडक्शन है. दिस डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस. असलम वीडियो ऑफ कर दीजिए, मेरे को स्क्रीन पे बार-बार आ रहा. सो दिस डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस. द फर्स्ट सेक्शन प्रेजेंट्स द बिजनेस प्रोसेसेस ऑफ मटेरियल्स मैनेजमेंट मॉड्यूल एंड सेकंड प्रेजेंट्स क्वेश्चन एंड आंसर्स डेटाबेस QNADB एज पर एक्सेलरेटेड एसएपी मेथोडोलॉजी. देखो क्या होता है असल में, एसएपी मेथोडोलॉजी के हिसाब से जो है ब्लूप्रिंट 2 किस्म के डॉक्यूमेंट्स रहते. ब्लूप्रिंट के अंदर एक हिस्सा ए रहता, जिसके अंदर जो है आप क्या बोल सकते हैं, पूरा बिजनेस प्रोसेस को समझा देते हैं. इसके अंदर आप एसएपी में कैसा इसको कर सकते हैं. उसके बाद सेकंड सेशन में ऐसा रहता है, क्वेश्चन एंड आंसर डेटाबेस रहता है, QNADB बोलते हैं. इसके अंदर क्या होता है, आप क्वेश्चंस करते हैं कस्टमर्स को थोड़े, और उसके या क्वेश्चंस क्लाइंट थोड़े क्वेश्चंस करता है, उसके आंसर्स ये रहते, या आप कुछ क्वेश्चंस उन्होंने से एक्सपेक्ट करते हैं जिसके आंसर्स आपको थोड़े आप एक्सपेक्ट करते हैं, या नहीं तो उनसे इमेजिन करते या उनसे एक्सपेक्ट करते. सो दैट इज व्हाट. सो नाउ दिस ब्लूप्रिंट हैज बीन डेवलप्ड बाय डॉक्यूमेंटिंग ऑल इनपुट गैदर्ड फ्रॉम द बिजनेस प्रोसेस ओनर्स यूजर्स बाय शेड्यूलिंग मीटिंग्स एंड वर्कशॉप्स. अपन क्या कर रहे थे ब्लूप्रिंट बनाने से पहले,
कुछ वर्कशॉप शेड्यूल कर रहे थे, उसके अंदर हम डेटा को गैदर कर लिए। एक्सेलरेटेड एसएपी क्वेश्चन एंड आंसर डेटाबेस हैज बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर दिस पर्पस। क्वेश्चन आंसर डेटाबेस क्या है बोले तो अपन जब सवाल करते आगे वाले से, जब वर्कशॉप में आप डेटा गैदर करते रहते, सवाल करते रहते ना आप, भाई आपके कंपनी में जो है क्या मैन्युफैक्चरिंग होता है या प्रोडक्शन होता या कैसा रहता, तुम्हारे पास सेल्स भी करते क्या, तुम जो सवाल करते, दैट इज व्हाट योर क्वेश्चन आंसर डेटाबेस इज। ओके, सो देखो यहाँ पे ईच एंड एवरी टॉपिक विच वी डिस्कस्ड, हम कहाँ से शुरू कर रहे थे, ऑर्ग स्ट्रक्चर से शुरू कर रहे थे ना। आपके ब्लूप्रिंट के अंदर भी ऐसे ही रहता। देखिए ऑर्ग स्ट्रक्चर, कंपनी स्ट्रक्चर, इन लोगों की कंपनी कैसी है क्या है, यहाँ पे लिखा देखो, नशर विल ऑपरेट सेंट्रल परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। इन लोगों का देखो सीईओ कौन है, तलाल बिन अली कुछ है। उसके बाद उसके नीचे कौन है, फाइनेंस एंड ऑडिट सप्लाई चेन डायरेक्टर रहता है उसके नीचे। देन उसके नीचे है सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजर है, और मैनेजर के नीचे कौन है, परचेजिंग वाला है। उसके बाद डोमेस्टिक परचेजिंग वाला है, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर है, क्लियरेंस वाला है। सो दिस इज व्हाट हाउ देयर यू नो वो लोग का प्रोसेस कैसा है, वो प्रोसेस पूरा जो है हम इसमें दिखा रहे हैं वो लोग को। उसके बाद एसएपी, ये इनका मॉडल है। एसएपी के अंदर ये मॉडल कैसा हो सकता है, उन लोगों को इसको कैसा डिफाइन कर सकते हैं हम बोले तो यहाँ पे दिखा देखो यहाँ पे। सो यहाँ पे देखो मटेरियल मैनेजमेंट ऑर्ग स्ट्रक्चर, ये फार्मूला 1 का नशर ग्रुप है मिडिल ईस्ट का, ये वो ग्रुप का इम्प्लीमेंटेशन है समझे। उसके बाद नशर ग्रुप मतलब क्या है आपका, 1000 क्या है, ये कंपनी कोड है। कंपनी कोड आप बना दिए, कंपनी बना दिए, सॉरी क्लाइंट है 1000 वो, क्या बोलते हैं, क्लाइंट है शायद वो 1000। 1000 क्लाइंट नहीं होता, क्लाइंट जो है कभी भी 3 डिजिट्स का होता। 1000 हमें 1000 जो है कंपनी होती है आपकी, इट इज कंपनी। नशर ग्रुप इज ये कंपनी, और नशर ग्रुप के अंडर जो है फिर क्या है 1001 है विच इज ए कंपनी कोड। एक ही कंपनी कोड चाह रहा होने, सो ये लोग एक ही कंपनी कोड क्रिएट करे वहां पे, तो लोग से डिस्कशन होने के बाद डिसाइड किए सो है। ठीक है, क्लाइंट क्या रहता, क्लाइंट को ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट में नहीं दिखाते, क्लाइंट कौन असाइन करते वो एसएपी वाला असाइन कर लेता, या जो है अपन जो है डिसाइड कर लेते वो 200 300 या 100 या 120 रहता। सो दैट इज वो आपको जरूरी नहीं है, वो आपको जो है प्रोजेक्ट में ज्वाइन होने तक भी ऑलरेडी डिसाइड कर लेकर रहता है। 100 200 ऑटोमेटिकली रहता हो, 100 रहता या 110 120 रहता, और अक्सर जो है 100 120 130 ऐसा यूज करते रहते, राइट। सो नशर ग्रुप का जो है क्या बोलते हैं आप, कंपनी जो है 1000, उसके बाद कंपनी कोड रहता जो 1001 उन लोग जो है क्रिएट करे। ये लोग बता रहे आपके हम क्रिएट करने वाले हैं 1000 के नाम से या 1001 के नाम से कंपनी कोड बनाएंगे। प्लांट्स, कितने प्लांट्स उन लोग को चाहिए यहाँ पे मैं बना देखो 1 2 3 4 5 6 प्लांट्स यहाँ पे बनाए हम लोग, उसके नाम से भी यहाँ पे दे दिए। और प्लांट्स के अंदर स्टोरेज लोकेशन भी रहते हैं, ईच प्लांट के अंदर, ईच प्लांट के अंदर स्टोरेज लोकेशन भी यहाँ पे बना दिए हम लोग, तो वो स्टोरेज लोकेशन भी यहाँ पे दिखा दिए देखो। सो यहाँ पे देखो ये प्लांट के नीचे देखो 0101 से 0199, मतलब कितने स्टोरेज लोकेशन चाहिए इन लोगों को यहाँ पे 101 से 199, ऑलमोस्ट जो है इट्स लाइक 200 समझे। ईच प्लांट के अंदर 200 स्टोरेज लोकेशन लोगों को चाहिए, तो 200 यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पे दो 102 के नीचे, ये प्लांट के नीचे कितने बनाए यहाँ पे 200 नियरली 201 से 299 तक। तो ऐसा मतलब आगे वाले का रिक्वायरमेंट जो रहता, सो बेस्ड ऑन दैट रिक्वायरमेंट यू आर गोना क्रिएट स्टोरेज लोकेशन, याद रखिए। अब हमारी जो करंट कंपनी है जिसके अंदर हम लोग काम कर रहे, हम एक एक प्लांट के अंदर जो है नियरली 30 to 40 स्टोरेज लोकेशन है। कुछ प्लांट्स के अंदर 100 स्टोरेज लोकेशन भी है, तो जरूरी नहीं है कि एक ही हो या 2 हो या 3 हो 10 हो, जिस तरह अपन ऐसे भी बनाए, 100 भी हो सकते, 100 बना सकते स्टोरेज लोकेशन। वो बनाना, स्टोरेज लोकेशन बनाना बहुत ईजी है, राइट। तो उसके अंदर कुछ भी नहीं रहता, स्टोरेज लोकेशन का नाम दे देते, वहां पे डिस्क्रिप्शन दे देते, देन यू विल ऐड एन एड्रेस एंड यू विल सेव इट, सो लाइक दिस। सो दिस इज ये कौन करते हैं भाई, स्टोरेज लोकेशन क्रिएशन प्लांट वगैरह एसएपी एमएम कंसल्टेंट के हिसाब से आप ही करते, आप ही बनाना पड़ता। ठीक है, कंपनी कोड कंपनी कौन बनाते हैं, फाइनेंस वाले बनाते। सो प्लांट्स कौन बनाते, आप बनाना पड़ता। स्टोरेज लोकेशन कौन बनाते, आप बनाना पड़ता। परचेजिंग ग्रुप्स कौन बनाते, आप बनाते। सो यहाँ पे देखिए स्टोरेज लोकेशन के नीचे आपको परचेज ऑर्गेनाइजेशन आना था, मगर परचेज ऑर्गेनाइजेशन ऊपर सेंट्रल बना दिया। देखो सेंट्रल मतलब क्या है, पूरे प्लांट्स को और एज वेल एज पूरे स्टोरेज लोकेशन को कौन परचेस करने वाला है, एक ही बंदा परचेस करने वाला है, दैट इज सेंट्रल परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन हियर। 1000 यहाँ पे बना दिए देखो। सो परचेज ऑर्गेनाइजेशन नाम भी 1000 रख लिया उन्हें, और कंपनी का नाम भी क्या है 1000 है। डिस्क्रिप्शन में नशर ग्रुप रहता, मगर कंपनी एसएपी का कोड क्या है, वो कंपनी का 1000 है, और परचेज ऑर्गेनाइजेशन का भी 1000 लगा लिए लोग। ठीक है, क्या हम नंबर में लगा सकते, क्या अल्फा न्यूमेरिक नहीं लगा सकते, ये मेरा सवाल है, क्या बोल सकते हैं? लगा सकते अल्फा न्यूमेरिक भाई। अल्फा न्यूमेरिक भी लगा सकते हैं अपन, याद है। तो ठीक है,
तो बेस्ड ऑन आगे आगे कस्टमर कैसा चाह रहा, कस्टमर को बोलते हैं हम कि भाई देखो आप 4 डिजिट का कंपनी कोड बना सकते हैं, आइदर यू कैन क्या बोल सकते हैं, यूज अल्फा न्यूमेरिक या नंबर। नंबर कई को लगाते हैं अक्सर कस्टमर्स, कई को बोलते इजी इजी रहता है भाई, 1000 बोलो तो याद रहता है लोगों को 1000, या तुम GA-N1 या TA-21 या तो नेशनल ग्रुप बोल के NER-1 बोल के लगाए या NEA-01 लगाए, तो अक्सर याद नहीं रहता ना, बोलते भाई 1000 ऐसा लगा दो, याद रहता हम लोगों को, ये सब कई को 101 से 102 लगा दिए हमको याद रहता 199, तो 101 प्लांट को जो है इतने है बल्कि हम समझ सकते हैं बल्कि लोग बोलते। सो देन द नेक्स्ट थिंग इज परचेजिंग ग्रुप्स। कितने परचेजिंग ग्रुप्स होना बल्कि बोल रहा है यहाँ पे, देखिए कितने बनाए इन्हें, हम भी बनाए थे, याद है आप लोगों को, रॉ मटेरियल के लिए एक बनाया था, मैं फिनिश्ड के लिए एक बनाया था, और कुछ और क्या बनाए थे हम लोग, कुछ एक्सेसरीज के लिए या कुछ कंपोनेंट्स के लिए एक बनाए थे हम। इन लोग कितने चाहिए इन लोगों को, रॉ मटेरियल का एक बनाए लोग, सर्विसेज के लिए एक बनाए, एसेट्स के लिए एक बनाए। एसेट्स बोले तो क्या है बोलो, ये कंपनी के एसेट्स होते हैं भाई, कंपनी के कुछ लैंड्स होते, कंपनी के कुछ मशीनरीज होते, कुछ बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते, उसको एसेट बोलते। कुछ बसेस है, अगर मेरी कंपनी के कुछ बसेस है तो मेरा एसेट होता हो, अगर मैं रेंट पे ले रहा हूँ तो वो एसेट नहीं होता। कुछ कंपनीज के जो ओन बसेस रहते, कुछ कंपनीज के जो रेंटेड रहते, कुछ स्कूल्स के भी आप देखेंगे, कॉलेज के भी देखेंगे, ओन बसेस रहते, कुछ लोग रेंट हायर करते। सो एसेट किसको बोलते हैं, जो आपकी खुद की है उसको एसेट बोलते हैं। तो एसेट्स का परचेजिंग ग्रुप एक अलग है। ऑपरेटिंग सप्लाईज जो डे टू डे सप्लाईज रहते हैं उसका एक ग्रुप बना लिया इन्होंने। बेस्ड ऑन द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट आपको ऐसा बनाना पड़ता है, ऐसा रहता है, याद रखिए। ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपको काम आते, कभी भी आपको ब्लूप्रिंट बनाने का मौका मिला तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स अगर मिल गए आपको तो कॉपी पेस्ट। अक्सर क्या करते, कभी भी याद रखिए, उसी प्रोजेक्ट में पूरा डॉक्यूमेंट नहीं बनाते, कोई भी कॉपी पेस्ट करते। कैसे कॉपी पेस्ट करते भाई बोले तो देखो, ऐसे डॉक्यूमेंट कहीं से मिलते, या जो है आप जो प्रोजेक्ट में ज्वाइन करने के बाद किसी दूसरे प्रोजेक्ट वालों से पकड़ के क्या करना, कुछ डॉक्यूमेंट्स, अरे तुम्हारे प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट दे दो बोले तो नहीं देता, वो डॉक्यूमेंट से कुछ कॉपी पेस्ट करके जो है हम बनाते। अक्सर यही होता, पूरा फ्रेशली डॉक्यूमेंट नहीं बनता, अक्सर नहीं बनता, ठीक है। तो कुछ चेंजेस करते हैं आप, डॉक्यूमेंट को चेंजेस करते, कुछ कॉपी पेस्ट करते, तो इस तरह होता। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑर्ग स्ट्रक्चर। 1 सेकेंड, मैं भी 1-2 मिनट में आया, जब तक आप लोग इसको देखते रहिए। सो ये ऑर्ग स्ट्रक्चर रहता है असल में। सो दिस इज व्हाट द ऑर्ग स्ट्रक्चर लुक्स लाइक। सो दिस इज बेस्ड ऑन द क्लाइंट। तो मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ ये बेहतरीन एग्जांपल मैंने चूज किया फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स व्हिच आई हैव। सो दिस इज व्हाट यू आर गोना इन्वॉल्व इन ए प्रोजेक्ट। अगर आप एज ए कंसल्टेंट ज्वाइन हो गए एक प्रोजेक्ट के अंदर, सो पहला काम आपको मिलता है बिजनेस ब्लूप्रिंट का। सो वो डॉक्यूमेंट में अगर इन्वॉल्व हो गए, या आप कॉन्फ़िगरेशन में, कभी कभी क्या होता है अक्सर जो है 90-80% जो है अक्सर आप लोगों को क्या करते, कॉन्फ़िगरेशन में स्टार्ट करते। कॉन्फ़िगरेशन शुरू कहाँ से करते हैं आप, प्लांट्स और जो है ऑर्ग स्ट्रक्चर के शुरू करते हैं। ऑर्ग स्ट्रक्चर आपको समझना जरूरी रहता है, इसलिए जो है मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ इस टॉपिक पे। सो दिस इज व्हाट SAP technical org structure looks like. Technically, you know how you'll get technical name for the national group is 1000. The company code is 1001. The plants will be 0101, 0102, 0103, 0104, 4 digit it will be, right? So that is why we created like this. So then storage locations 01012 to 0199. So this is what those many storage locations they have created. We can't mention all of them here, right? So 1012 to 199 comes under 0101 plant. 02012 to 0299 comes under 0102 plant. So like this, these many storage locations they have created. And how many purchasing groups they are having? Purchasing groups कभी भी ज्यादा नहीं रहते। So raw materials को एक है यहाँ पे, सर्विसेज को एक रख लिया है यहाँ पे, असेट्स को एक रख लिया है यहाँ पे, ऑपरेटिंग सप्लाईज को एक बना लिया लोग। परचेसिंग ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन देखो एक ही है। कभी कभी मैं बोला ना सेंट्रलाइज्ड परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन रहता, कभी प्लांट स्पेसिफिक रहता। प्लांट स्पेसिफिक का मतलब क्या है, ईच प्लांट विल बी हैविंग देयर ओन परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। If all the plants are having only single purchase organization, means that is a centralized purchasing, which is called as central purchasing organization. This is what you need to remember.
यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी आप लोगों को देना पड़ता है कि कंपनी कोड 1001 क्या है, एक लीगल एंटिटी है। उसके बाद आप क्या 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 डिफाइन करें इसके अंदर, क्या है इसकी लॉजिक। सो 01012 टू 199 क्या है, पॉसिबल स्टोरेज लोकेशन दैट कैन बी असाइन टू 010 प्लान। 201 से 299 क्या है, आपके जितने भी स्टोरेज लोकेशन है वो 0102 के प्लान के अंदर। तो ऐसा इस तरह जो है आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं। 001 क्या था, आपका रॉ मटेरियल्स फॉर परचेसिंग ग्रुप था। सो 002 क्या है, सर्विस परचेसिंग ग्रुप। सो क्या क्या आप जो बनाए थे, सो दैट यू नीड टू डिफाइन इट हियर क्लियरली। सो लाइक आई सेड, दिस डॉक्यूमेंट इज होली नॉट फ्रेशली क्रिएटेड, डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी वहाँ पे रहते। उस डॉक्यूमेंट्स की बेस कॉपी करके डेटा या ना तो बेस बना के आपको ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ता। सो अक्सर डॉक्यूमेंट ऐसे ही रहते, किसी भी कंपनी का उठा लो, कितनी भी बड़ी कंपनी का उठा लो, द डॉक्यूमेंट विल लुक्स लाइक दिस ओनली। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन लोगों को बोल रहे हैं आप एंड यूजर डिपार्टमेंट, परचेसिंग डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। तो इन लोगों का रोल क्या है, वो रोल्स, इसका इंटरेस्ट क्या है, वो चीज़ें यहाँ पे हम दिखा रही। एंड विजन यहाँ पे है, कंपनी का विजन, क्रिटिकल सोर्स फैक्टर्स, क्या क्या जो है कॉम्प्लिकेशन है आपको वो यहाँ पे मेंशन करते हैं आप। तो आपका फर्स्ट टास्क क्या रहता है, देखो ऑर्ग स्ट्रक्चर बनाने के बाद क्या रहता है भाई, मैं जैसा बोला आप लोगों को याद है। सो व्हाट विल बी द फर्स्ट टास्क आफ्टर क्रिएटिंग एन ऑर्ग स्ट्रक्चर इन एसएपी, क्या बनाते हैं आप लोग? कोई बोल सकते हैं? मास्टर डेटा। वेरी गुड, एग्जैक्टली, मास्टर डेटा बनाते हैं। मास्टर डेटा में क्या चीज पहले बनाते हैं आप? हाँ, मटेरियल मास्टर। मटेरियल था। एग्जैक्टली, मटेरियल मास्टर। यहाँ पे देखिए, मैं मास्टर डेटा यहाँ पे डेस्कटॉप पे दिखा रहा हूँ आप लोगों को। सो पहले कभी भी मटेरियल मास्टर बनता, उसके बाद वेंडर मास्टर बनता, उसके बाद सर्विस मास्टर बनता। सर्विसेज अगर कुछ है, पेंटिंग सर्विसेज, इलेक्ट्रिक सर्विसेज वगैरह सेम, तो सर्विस को क्रिएट करते, इंस्टेड ऑफ मटेरियल एक सर्विस को क्रिएट करते। पेंटिंग सर्विस एक मटेरियल है, समझिए, इट्स लाइक एन मटेरियल। एक कारपेंटर सर्विसेज एक सर्विस है, सर्विस क्रिएट करते हैं हम लोग। उसके बाद सेटअप बैच मास्टर, बैचेस बनाते हैं, जैसे मैं बोला हर मटेरियल का एक बैच रहता। ओके, so that is about the batch master. So have we discussed about the batches anywhere? Starting में डिस्कस करें हम लोग, right? But how we can create a batch, that I haven't shown, I guess, right? So that I will discuss. अगर आप पॉसिबल हो तो आज नहीं हो सकता शायद, because we were completely discussing on a real time topic now. So I guess सर्विस, एक सर्विस पीओ कैसे बनाते वो आप लोगों को दिखाता हूँ। सर्विस मास्टर कैसे बनाते, सर्विस नंबर कहाँ से बनता। Okay, and the second thing is batch master, MSC1 ट्रांजैक्शन रहता बैच का। बैचेस कई को बनाते हैं भाई, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रहना बहुत जरूरी है। व्हाई विल वी क्रिएट अ बैच? आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस ऑलरेडी। कोई बोल सकते हैं यहाँ पे व्हाई बैच इज नेसेसरी इन एसएपी? बैच क्यों इस्तेमाल करते? हर कंपनी को यूज नहीं करते, बट सम कंपनीज, आई सेड यू ऑलरेडी, एफएमसीजी कंपनी जो भी रहते हैं, Like FMCG या FMCG companies to identify the product when it was processed and timing and any deformation was identified, so we can track it easily. एग्जैक्टली। आप जब भी देखेंगे, इफ यू गो टू एनी प्रोडक्ट, ओके, सो सपोज हम कोलगेट पेस्ट की अगर बात करेंगे, सो इफ यू ओपन ए कोलगेट पेस्ट, उसकी इमेज अगर आप देखेंगे, वो बॉक्स के ऊपर आपके एक बैच नंबर लिखे हुआ रहता। सो दैट बैच नंबर टेल्स यू what is the significance of that batch number. I think I can see this batch number here. No, it is not visible here. So क्या करते हैं, बैच नंबर का सिग्निफिकेंस क्या रहता है भाई? कोई बोल सकते हैं यहाँ पे? कई को बैच नंबर डालते होंगे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के अंदर, ये सवाल आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। सो व्हाई दिस बैच नंबर इज नीडेड? तो क्या बोल सकते हैं आप? कोई बोल सकते हैं, या कोई प्रोडक्शन के रिलेटेड है या मैन्युफैक्चरिंग, टू ट्रैक ए मटेरियल। एक आंसर यहाँ पे आ गया कि एग्जैक्टली ट्रैक ए मटेरियल। एक मटेरियल को ट्रैक करने के वास्ते कई को ट्रैक करना भाई, देखो कॉस्मेटिक्स बनते हैं, हम पेस्ट हम बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, आप समझो कि एक पेस्ट बनाया आप, एक प्रोडक्शन हो गया, तो पब्लिक में जाने के बाद मालूम हुआ कि एक पेस्ट में साइड इफेक्ट्स है, बल्कि मालूम हो गया वो पर्टिकुलर प्रोडक्शन के अंदर। सो अगर कंपनी को कंप्लेंट चले गया कि भाई फलाना जो पेस्ट बन गया था, फलाना कस्टमर फलाना एरिया में जो खरीदे, वो लोगों को साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, दांतों में से ब्लड निकलने आ जा रहा पेस्ट यूज करते हैं, बोले तो क्या साइड इफेक्ट्स होंगे? इफ दे वांट टू ट्रैक डाउन कि कब बनाए, ये कौन कौन बनाए थे, कौन से पैरामीटर्स करके बनाए, क्या क्या केमिकल कंपोजिशन था, वो टाइम पे कौन कौन इंचार्जेस थे, कौन कौन जिम्मेदार थे। सो इफ दे वांट टू ट्रैक डाउन दैट, so they'll be creating this batch number. Batch number will tells you exactly when this product has been manufactured, at what conditions, what were the parameters and what were the composition, everything it will tell you everything. So that is what batch master is needed. But you see, अगर अपने पास 100 प्रोजेक्ट्स है इंडिया हैदराबाद के अंदर, 100 में 2-3 प्रोजेक्ट जो है जिसके अंदर बैच मास्टर लोग यूज करते हैं। ओके, राइट।
So this is I'll show you how एक बैच कैसा मटेरियल बनाने के बाद एक बैच कैसे बनाते हैं. एक MS-C1 का ट्रांजैक्शन रहता. By using that transaction we can create a batch. Okay. उसके बाद जो इम्पोर्टेंट थिंग है दैट आई टेल यू, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करें. लाइक परचेज रिक्वेजिशन कैसे बनता, परचेज रिक्वेजिशन से पहले क्या क्या बनता. सो हाउ यू विल परचेज रिक्वेजिशन बनने के बाद क्या करते हैं आप, एक कोटेशन को भेजते. अगर वेंडर नहीं मालूम है तो, अगर वेंडर मालूम है तो परचेज ऑर्डर डायरेक्टली बना देते हम लोग. परचेज ऑर्डर बनाने के बाद वेंडर सप्लाई करता. देन यू विल डू गुड्स रिसिप्ट. गुड्स रिसिप्ट बनने के बाद क्या करते, अगेंस्ट दैट गुड्स रिसिप्ट यू विल पोस्ट एन इनवॉइस. इनवॉइस पोस्ट कर देते. इनवॉइस पोस्ट करने के बाद पेमेंट होता है उन लोगों को. सो दैट इज व्हाट यू गोना हैपन. प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में क्या क्या हो सकता है, प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल्स एंड एसेट्स, प्रोक्योर सर्विसेज को मैं प्रोक्योर कर सकता हूँ, लाइक पेंटिंग सर्विस, इलेक्ट्रिकल सर्विस. हैंडलिंग इंपोर्ट परचेजेस. इंपोर्ट बोले तो क्या है, मैं बाहर से इंपोर्ट करूँ कुछ आइटम्स को, वहां पे क्या होता है इंपोर्ट टैक्सेस, पीओ के अंदर इंपोर्ट टैक्सेस मेरे को लगते हैं. ओके. इंटर ब्रांच स्टॉक ट्रांसफर्स, ये हम लोग डिस्कस करें. इंटर ब्रांच स्टॉक ट्रांसफर बोले तो क्या है, मैं ऐसा बोला कि आप स्टॉक जो है एक प्लांट से और एक प्लांट को स्टॉक को ट्रांसफर कर रहे हैं, या एक स्टोरेज लोकेशन से और स्टोरेज लोकेशन को स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड एज इंटर ब्रांच स्टॉक ट्रांसफर. सब कॉन्ट्रैक्टिंग में हम लोग डिस्कस करें. उसके बाद फिजिकल इन्वेंटरी. फिजिकल इन्वेंटरी क्या है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट हम लोग डिस्कस करें. फिजिकल इन्वेंटरी खासकर क्या है, दैट आई थिंक वी हैवंट डिस्कस्ड. सो दिस इज आल्सो नेसेसरी टॉपिक्स. ये टॉपिक्स को नोट डाउन करिए. देन आई विल आल्सो नोट डाउन द फिजिकल इन्वेंटरी एक है, सर्विस नंबर एक है, बैच एक है. सो दिस वी आर गोना डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. ओके. सो फिजिकल इन्वेंटरी क्या है, एक्चुअली एक ट्रांजैक्शन है MI-01 बोल के. फिजिकल इन्वेंटरी में क्या होता है बोले तो, ये चीज को याद रखिए. मैं जो डेफिनेशन बोल रहा हूँ आप लोगों को, इन्वेंटरीज को जो है क्या करते हैं एवरी मंथ. कभी कभी क्या होता है कुछ कंपनीज में, हमारे इन्वेंटरी में, हमारे वेयरहाउस में कितना स्टॉक है, क्या क्या स्टॉक है, चेक करने के लिए क्या करते, काउंटिंग करते. उसको फिजिकल इन्वेंटरी प्रोसेस बोलते हैं. साइकिल काउंटिंग प्रोसेस, फिजिकल इन्वेंटरी प्रोसेस, आप लोग सुने होंगे ये वर्ड्स. तो इसको जो है फिजिकल इन्वेंटरी बोलते हैं. इसके अंदर क्या है, फिजिकली हमारे पास कितने एसेट्स बचे हुए हैं दैट हम लोग काउंट करते हैं. तो वो काउंट करने के बाद SAP के अंदर MI-01 ट्रांजैक्शन रहता है. बाय यूजिंग दैट ट्रांजैक्शन, हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शंस है. बाय यूजिंग दोस ट्रांजैक्शंस व्हाट यू विल डू, यू विल रिकॉर्ड दोस फिजिकल स्टॉक. फिजिकल स्टॉक कितने कितने क्या है वो रिकॉर्ड करते हैं आप. सो दैट इज व्हाट यू विल डू इन फिजिकल इन्वेंटरी प्रोसेस. ओके. ये चीज भी याद रखिए, दैट वी आर गोना डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. सो आई विल आल्सो नोट डाउन दिस टॉपिक्स. सो जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट ब्राउज करते रहेंगे, इफ एनी टॉपिक सीम्स लाइक मिस्ड और कुछ एडिशनल टॉपिक्स है, दैट वी आर गोना डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास. सो नेक्स्ट अब फ्लो चार्ट्स दिखाते हैं लोगों को. फ्लो चार्ट्स कैसा रहता, ये अगर ये टाइप का फ्लो चार्ट अगर मैं यूज करा, स्टार्टिंग वाला फर्स्ट सिंबल वाला. सो व्हाट इज दिस, स्टार्ट और एंड के लिए आप लोग देखे होंगे. ये SSC के अंदर ही हम लोग देखते हैं कि फ्लो चार्ट्स कैसे बनाते क्या है. ऐसा अगर रॉम्बस शेप में अगर है तो इसको डिसीजन बॉक्स बोलते हैं. अगर ऐसा अगर कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो सिस्टम प्रोसेस बोल के बोलते हैं हम लोग. तो ऐसा M बोल के लिखे है तो उसको मैनुअल प्रोसेस बोल के बोलते हैं हम लोग. सो आप देखो मास्टर डाटा, सेटअप मास्टर डाटा. जैसे हम लोग बोले कि फर्स्ट हम मिडिल मास्टर को डिफाइन करते, तो इसके अंदर सेटअप मास्टर डाटा. मास्टर डाटा के अंदर क्या होता है, फर्स्ट आइडेंटिफाई करते हैं मटेरियल को, उसका डेटा को गैदर करते हैं, क्या क्या करते हैं, स्टेजेस यहाँ पे लिखाया गया पूरे. ओके. तो SAP के अंदर कैसा बनाता है मटेरियल को, आप आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करते हैं, यू विल कॉन्फ़िगर. वो सेकंड स्टेज है. यहाँ पे सिर्फ उसको बता रहे हम आपके पास रिक्वायरमेंट्स को कैसा हम लोग जो ट्रांजिशन कर सकते हैं, हम कैसा जो SAP में मैनेजमेंट कर सकते हैं. दैट यू आर गोना शो ए रोड मैप, या शोइंग ए रोड मैप हियर सिंपली. ओके. वेंडर मास्टर, वेंडर मास्टर में क्या कर रहे हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं. उसके बाद आइडेंटिफाई वेंडर एज वेंडर मास्टर, कलेक्ट टेक्निकल डेटा, कलेक्ट अकाउंटिंग डेटा, कलेक्ट परचेसिंग डेटा. क्योंकि आपको मैं दिखाया वेंडर के अंदर, एक वेंडर जब बनाते हैं उसके अंदर 3 काइंड ऑफ डेटा रहते हैं. एक जनरल डेटा रहता है, दूसरा अकाउंटिंग डेटा रहता, तीसरा परचेसिंग डेटा रहता, जिसको जो हमारे इंपॉर्टेंट है. अकाउंटिंग डेटा कौन मेंटेन करते हैं, फिको वाले मेंटेन करते हैं. जनरल डेटा आपको मेंटेन करना पड़ता. ओके. उसके बाद कंप्लीट डेटा एंट्री, उसके बाद लास्ट में एंड है. ऐसा प्रोसेस होता. तो उसको बता रहे हैं हम क्लाइंट को कि दिस इज हाउ वी आर गोना डू फॉर वेंडर मास्टर. वेंडर्स कैसा बनाते हैं हम लोग, उसको बता रहे फ्लो चार्ट के अंदर. राइट. सो दिस इज व्हाट अबाउट द. उसके बाद सर्विस मास्टर के बारे में यहाँ पे दिखा रहे. स्टार्ट है आइडेंटिफाई सर्विस, क्या सर्विस को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद डिफाइन करते हैं उसको, इलेक्ट्रिकल सर्विस है या प्लम्बिंग सर्विस है, क्या है डिफाइन करते हैं. ये सर्विस को आप ऑलरेडी SAP में डिफाइन करके रहते हैं, आप स्टैंडर्ड यूज कर सकते हैं, कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है. खाली SAP के अंदर PO कैसे बनाते, सर्विस PO मैं आप लोगों को बताया था, किसी को याद है. एक नॉर्मल PO को सर्विस PO को डिफरेंस क्या है भाई, कोई बता सकते हैं यहाँ पे. तो ये चीजें आपको याद रहना पड़ता. परचेज ऑर्डर मैं जब बताया आपको, आइटम कैटेगरी बोल के था, आइटम कैटेगरी क्लिक करो तो आपको वहां पे रहते. L बोल के रहता, L बोले तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस बोल के. D रहता, D बोले तो सर्विसेज बोल के. S रहता
एस बोले तो थर्ड पार्टी प्रोसेसिंग। खाली परचेज ऑर्डर आप ओपन करके, मेरे पास ओपन नहीं है ये लैपटॉप के अंदर, दूसरे लैपटॉप में है। सो आई हैव ऑलरेडी शोन सेवरल टाइम्स इन परचेज ऑर्डर। आइटम कैटेगरी रहता है, परचेज ऑर्डर जब भी बनाते हैं आइटम कैटेगरी के पास क्लिक करके आप डी अगर वहां पे लिख दिए, डी का मतलब है ये सर्विस परचेज ऑर्डर है। आप एक सर्विस के लिए पीओ रेस कर रहे हैं, किसको, कोई भी एक अर्बन कंपनी या अर्बन क्लैब कोई भी है उसको रेस कर रहे हैं कि हमारे पास फलाने प्लम्बिंग सर्विस है, फलाना इलेक्ट्रिक सर्विस है, बल्कि आप पीओ रेस कर रहे हैं। दैट इज व्हाट यू आर गोना डू, राइट। सो याद रखिए, नॉर्मल पीओ अलग है, सर्विस पीओ अलग है। कैसा डिफरेंशिएट करते हैं भाई बोले तो बेस्ड ऑन आइटम कैटेगरी। दिस इज व्हाट एन इंटरव्यू विल आस्क यू, how you are gonna differentiate a standard PO to a service PO. Service PO, in service PO the item category will be D, but in a standard PO item category will be empty, वहां पे कुछ भी नहीं रहता मेंटेन किया हुआ। okay, so then this is what you are gonna have in service procurement। उसके बाद क्या है, procurement of assets, कैसा प्रोक्योर करते हैं आप। so देखो यहाँ पे इसके पास प्रोक्योरमेंट कैसा होता कहते स्टार्ट, उसके बाद फर्स्ट क्रिएट परचेज रिक्वेजिशन, इनकी कंपनी में क्रिएट परचेज रिक्वेजिशन फर्स्ट बनते हैं इनके पास। उसके बाद कंडक्ट टेक्निकल रिव्यू इफ रिक्वायर्ड। टेक्निकल रिव्यू बोलते क्या है, जो परचेज रिक्वेशन रेज हुआ उसके ऊपर क्या है वाकई में खरीदने की जरूरत है हमारे को, नहीं है, उसके ऊपर रिव्यू होता। उसके बाद रिलीज परचेज रिक्वेशन, मतलब परचेज रिक्वेशन बनने के बाद साथ ही जो है इसको पीओ को नहीं भेजते, रिलीज नहीं करते, बाद में मैनेजर्स का अप्रूवल मिलना पड़ता। तो रिलीज में क्या होता बोले तो मैनेजर्स अप्रूव कर देते, ओके भाई ये पीआर को जो है हम रिलीज कर सकते हैं। उसके बाद फिर रिव्यू होता है पीआर। उसके बाद क्या करते, ब्लैंकेट ऑर्डर एग्जिस्ट, मतलब इसके अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स अग्रीमेंट्स कुछ है क्या इसके चेक करते, या जो है वेंडर्स ऑलरेडी है क्या चेक करते। अगर नहीं है, नो बोले तो क्या करते, देन वी हैव टू क्रिएट RFQ, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, हम वेंडर्स को ढूंढना पड़ता कोटेशंस डाल के। उसके बाद कोटेशंस आते, मेंटेन कोटेशंस करते। उसके बाद कंपैरिजन करते हम कोटेशंस का। देन उसके बाद वेंडर को सेलेक्ट करते। उसके बाद वी हैव टू क्रिएट अ परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर को बनाने के बाद उसको रिलीज करते। रिलीज बोले तो क्या है, अप्रूवल, मतलब आप पीओ बना देते, मैनेजर को जाता, नेक्स्ट मैनेजर क्या करता, देख के वेरीफाई करके अप्रूव कर देता, देन इट विल बी रिलीज्ड। वो किसको चला जाता है, वेंडर को चला जाता है। वेंडर क्या करता, गुड्स रिसिप्ट, मतलब गुड्स को भेजता। भेजने के बाद यू विल डू गुड्स रिसिप्ट, देन व्हाट विल हैपन, प्रोसेस इनवॉइस वेरिफिकेशन। गुड्स आने के बाद क्या करते, गुड्स को और इनवॉइस को वेरीफाई कर लेते, देन प्रोसेस एंड होता। दिस इज व्हाट अ स्टैंडर्ड प्रोक्योरमेंट प्रोसेस एग्जिस्ट। अगर यहाँ पे देखो पीआर बनने के बाद अगर ब्लैंकेट ऑर्डर एग्जिस्ट, मतलब क्या है, आपको वेंडर अगर ऑलरेडी मालूम है, ऑलरेडी पीओस आप पहले रेस करके है, देन व्हाट विल हैपन, डायरेक्टली यहाँ पे सीधा पीओ बना देते आप। ये सब नहीं करते प्रोसेस, अक्सर कंपनी में सब नहीं होते, क्योंकि ऑलरेडी अपने को मालूम रहता किससे खरीदना है। अगर नहीं मालूम है तो ये प्रोसेस को फॉलो करता है। इफ यू नो देन यू आर गोना फॉलो दिस प्रोसेस। सो ये कंपनी के लिए ऐसा हम लोग डिफाइन करके बोल दिया उसको कि भाई देखो तुम्हारी कंपनी का ऐसा ऐसा है प्रोसेस, इसको ऐसा। अब आप रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद आप ऐसा जो है ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट बना के दिखाते हैं उसको, बोलते हैं कि आपका प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट ऐसा है, ऐसा हम लोग बनाने वाले हैं, या ऐसा आपका पीओ प्रोक्योरमेंट प्रोसेस बनता, राइट। सर्विसेज कैसा प्रोक्योर करते वो मैं आप यहाँ पे दिखा दिया यहाँ पे। सेम इसमें भी सेम पीआर बनता, सेम पीओ बनता, सेम प्रोसेस है, नथिंग विल बी डिफरेंट हियर। ओके, सो देन इंपोर्ट परचेजेस सेम, दिस इज आल्सो ए परचेज ऑर्डर। सो ऐसा आपका ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट बनता। सो दिस इज व्हाट आई एम गोना शो यू टुडे, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू। इंटर ब्रांच ट्रांसफर मैं क्या बोला आप लोगों को, ये भी दिखाया था आपको कि हाउ यू कैन मूव स्टॉक फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट, एक प्लांट से दूसरे प्लांट को, या एक स्टोरेज लोकेशन से और स्टोरेज लोकेशन को कैसा स्टॉक को मूव कर सकते हैं। एंड व्हाट आर दोस ट्रांजैक्शंस दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। मूवमेंट टाइप्स रहते, MIGO ट्रांजैक्शन हम यूज करते, मूवमेंट टाइप्स रहते। बाय यूजिंग दोस मूवमेंट टाइप्स वी आर गोना ट्रांसफर the stock, right? Okay. This is what you are showing here. Subcontracting process कैसा है वो यहाँ पे दिखा रहे हैं आप। डिफरेंस क्या रहता है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग पीओ रहता। सब कॉन्ट्रैक्टिंग पीओ कैसा बनता, नॉर्मल पीओ से रहता, आइटम कैटेगरी चेंज करते हैं आप, आइटम कैटेगरी के पास एल लगाते हैं आप, एल पीओ आप ओपन करिए, आप लोग किसी के पास सिस्टम है तो पीओ ओपन करके देखिए, वहाँ पे लाइन आइटम लेवल पे मटेरियल रहता, मटेरियल से पहले आइटम कैटेगरी आई बोल के सिंबल दिखते रहता, वहाँ पे क्लिक करो तो आपको 4-5 चीजें ओपन होते हैं वहाँ पे। डी रहता, डी बोले तो सर्विसेज रहता, एस बोले तो थर्ड पार्टी रहता, एल बोले तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग रहता, के बोल के रहता, के बोले तो कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट बोले तो क्या है भाई, कोई बोल सकते हैं यहाँ पे कंसाइनमेंट क्या है, आप लोग ना ये नहीं दिखते रहते, हम ये टाइम पे डिस्कस करते रहते, बट वी ऑलरेडी डिस्कस ऑल दिस टॉपिक्स। कंसाइनमेंट, व्हाट इज कंसाइनमेंट, असलम, अमजद, फौजान, जो भी है यहाँ पे। Consignment refers to the process where the material still belongs to the vendor, but it will be there in the company, and the company pay to the vendor as and when the company uses the goods. Very good, exactly.
सो दिस इज व्हाट द कंसाइनमेंट स्टॉक। कंसाइनमेंट स्टॉक क्या होता कभी भी कि आपके It is प्रेमिसेस a में reserve स्टॉक stock. रहता, that won't be belongs to you, that will be belongs to the vendor. But whenever you utilize that material, आपको अगर रिक्वायर करना है तो कंसाइनमेंट पीओ बनाते, पीओ बना के उसको बोलते हैं कि भाई देखो हमको इतना स्टॉक होना है, दैट आई एम गोना यूज दिस। सो उतना मटेरियल आप यूज करते, देन व्हाट यू विल डू, कंसाइनमेंट सेटलमेंट यू विल डू, फाइनली जितना आप मटेरियल यूज करें उतना का उसको पेमेंट कर देते। तो फाइनली पूरा प्रोजेक्ट हो गया आपका, उसका स्टिल मटेरियल बचे हुआ है, सो व्हाट एवर द मटेरियल इज लेफ्ट देयर दैट ही इज गोना टेक बैक, यू डोंट नीड टू पे फॉर द रिमेनिंग मटेरियल। ओके, ये है आपका कंसाइनमेंट प्रोसेस। सो दिस इज व्हाट कंसाइनमेंट के लिए के यूज करते हैं पीओ के अंदर, हर एक के लिए एक ही पीओ है, एक ही प्रोसेस है, दैट आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। बट ओनली द थिंग इज आइटम कैटेगरी विल ऑलवेज डिफर्स टू ईच प्रोसेस। ये चीज आपको ध्यान में रखिए हमेशा, डिफरेंट डिफरेंट पीओस बना के प्रैक्टिस करते रहिए। एरर्स आना भाई, आप लोग जितना प्रैक्टिस करें उतना एरर्स आते रहे तो आपको मालूम होता है, डीप डाइव करते रहते उसको डिग करते, व्हाई दिस एरर अकर्स, व्हाट हैपेंड, व्हाट मिस्टेक हैव डन, सो दैट इज व्हाट द मेजर थिंग टू क्रिएट ए पीओ इज टू हैव वेंडर एंड मेटल मास्टर। अगर आपके पास मेटल मास्टर वेंडर मास्टर है तो आप पीओ बना सकते हैं, यू कैन गो अहेड टू क्रिएट ए पीओ, याद रखिए एक चीज। ओके, उसके बाद फिजिकल इन्वेंटरी क्या बोल के बोला मैं, काउंट करना, काउंट करते हैं आप फिजिकली स्टॉक है नहीं है, दैट इज योर फिजिकल इन्वेंटरी प्रोसेस दैट आई विल गोना डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, so it is a small topic, okay, we can cover next, okay, that physical inventory process, service master and as well as batch. Note down these processes. So the next thing is क्या था यहाँ पे, रिपोर्ट्स है। रिपोर्ट्स ऐसे ये भी जो है टॉपिक है आप लोगों को हमारी जो ऑफलाइन क्लास रहती मैं दिखाना चाह रहा था, रिपोर्ट्स कैसे हम लोग निकालते हैं एसएपी के अंदर। ये भी याद करिए मेरे को नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई विल शो यू हाउ टू डिग रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स बोले तो मैं बोला ना आप लोगों को, लाइक लिस्ट ऑफ मटेरियल्स। अब आपका बोला क्लाइंट के भाई लिस्ट ऑफ मटेरियल्स कैसे निकालना, मेरे को मटेरियल्स बना दिया मैं, 1000 मटेरियल बना दिया, पूरे मटेरियल्स को मैं एक ही रिपोर्ट में देखना है। सो हाउ शुड आई क्रिएट रिपोर्ट। ओके, सो MM60 है उसका, MM60 ट्रांजैक्शन है। आपको मैं टी कोर्स में बता दिया ऑलरेडी, जब मटेरियल मास्टर हम बनाते MM60 आप टाइप करते तो नंबर ऑफ मटेरियल्स पूरे जितने बनाए आप एक प्लांट में या एक कंपनी कोड के अंदर, या नहीं तो जो है एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक प्लांट के अंदर कितने मटेरियल्स आप बनाए वो मटेरियल्स पूरे आप देख सकते हैं। वो मटेरियल्स को एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हो, कैसे इंपोर्ट करना भाई क्या है मेरे को याद करिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको दिखाएंगे। नोट डाउन दिस इज द फोर्थ टॉपिक व्हिच आई एम गोना डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, दिस इज रिपोर्ट्स। ओके, चलो स्टॉक ओवरव्यू फॉर मटेरियल। स्टॉक ओवरव्यू कैसे चेक करते हैं वो भी दिखाया मैं आप लोगों को, जीआर बता चाहिए। MMB ट्रांजैक्शन है जिसके अंदर हम स्टॉक चेक करते हैं, स्टॉक कितना है क्या है चेक करना सिस्टम में बोले तो MMBE ट्रांजैक्शन विच इज ऑलवेज यूज्ड टू चेक स्टॉक्स। उसका भी रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं और मटेरियल्स की लिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग MM60 ट्रांजैक्शन। ओके, राइट। सो लिस्ट ऑफ वेंडर्स, लिस्ट ऑफ वेंडर्स की भी ट्रांजैक्शन में आप लोगों को बोला था। सो ओके, सो लिस्ट ऑफ वेंडर्स आपको निकालना है तो वेंडर्स बेस्ड ऑन परचेज ऑर्गेनाइजेशन निकाल सकते हैं, बेस्ड ऑन कंपनी कोड निकाल सकते हैं, आप पूरे लिस्ट यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। लिस्ट को जैसा मटेरियल्स की निकाल रहे हैं उसी तरह वेंडर्स के भी निकाल सकते हैं एंड वी कैन सबमिट द रिपोर्ट। सो परचेजिंग कितने पीओस आप बनाए वो पीओस की लिस्ट भी आप निकाल सकते हैं। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट रिपोर्ट्स। उसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, जैसा स्टॉक ओवरव्यू में बोला MMBA ट्रांजैक्शन, उसके बाद स्टॉक इन ट्रांसिट। ये पूरे जो है MMBA ट्रांजैक्शन में हम देख सकते हैं कि स्टॉक कहाँ अवेलेबल है, फिजिकल इन्वेंट्री मतलब फिजिकली स्टॉक कितना हमारे पास अवेलेबल है, कितना ऑन ऑर्डर स्टॉक है। ऑन ऑर्डर बोलते क्या है, आप परचेज ऑर्डर रेज करें, स्टॉक आपने को नहीं आया अभी तक, उसको ऑन ऑर्डर स्टॉक बोलते। स्टॉक ऑलरेडी ट्रांसिट में है, रास्ते में है, अब तक नहीं पहुंचा, इन ट्रांसिट स्टॉक बोल के बोलते। तो दिस इज ऑल अबाउट योर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक्स। सो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो ये क्वेश्चन से क्या है बोले तो ये बेस्ड ऑन दिस डॉक्यूमेंट आपके जहन में भी कुछ क्वेश्चन रहते कि ये क्वेश्चन पूछ सकते हो लगा बोल के आप क्वेश्चन नोट करते, या क्लाइंट आपको कुछ क्वेश्चंस करता वो क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर सकते, या आपके जहन में कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आप क्लाइंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो दैट यू विल नोट डाउन ऑल दिस इन दिस क्वेश्चन आंसर डेटाबेस के अंदर। यहाँ पे देखिए व्हाट इज मटेरियल वैल्यूएशन एरिया, उसके बारे में क्वेश्चन था। उसके बारे में क्या था, इज द वैल्यूएशन ऑफ ए मटेरियल सेम थ्रू आउट द कंपनी और कैन द वैल्यू ऑफ द सेम मटेरियल बी डिफरेंट इन डिफरेंट प्लांट्स। मतलब एक मटेरियल का वैल्यू हर प्लांट के अंदर अलग अलग रहता या पूरे प्लांट्स के अंदर एक है, बल्कि आप सवाल कर रहे हैं कस्टमर को, कस्टमर बोल रहा है एस वैल्यू ऑफ ए मटेरियल इज सेम एट प्लांट लेवल एंड कंपनी कोड लेवल में बोल रहा है कि हमारे पास जो है जो मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, हैदराबाद के प्लांट में भी वही प्राइस है, मुंबई के प्लांट में भी वही प्राइस है, दिल्ली के प्लांट में वही प्राइस है बल्कि बोल रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है अक्सर एक मटेरियल बनाते हैं हम, हैदराबाद में एक प्राइस है, पेट्रोल का भी देखिए आप, हैदराबाद में पेट्रोल का एक प्राइस है और वही HP का पेट्रोल होगा या भारत का पेट्रोल हो सकता,
वो भारत का पेट्रोल क्या होता है, हैदराबाद में भारत की पेट्रोल 100 रुपए है, तो जो है दिल्ली के अंदर 110 रहती, चेन्नई के अंदर 103 रहता, बेंगलुरु के अंदर 104 रहता, डिफरेंट वैल्यूज। मतलब दे वांट द मटेरियल टू बी वैल्यूएटेड एट डिफरेंट प्राइसेस। हर प्लांट के अंदर एक अलग अलग प्राइस चाहिए उन लोगों को। सो अलग अलग प्राइस मेंटेन करना चाह रहे हैं या एक प्राइस रखना चाह रहे हैं। सो ये क्वेश्चन हम ऑटोमेटिकली कभी भी सवाल करते हैं कस्टमर को। सो ये कॉमन सवाल है। इसके अंदर कुछ सवाल मैंने नोट डाउन करा, ये आप लोगों को यूजफुल आता। परचेसिंग ग्रुप के बारे में सवाल है कि आपको कॉमन परचेसिंग ग्रुप होना है या अलग अलग होना है वाले सवाल करे, तो ना बोल दे कि भाई नहीं नहीं अलग अलग होना। तो अलग अलग उनको बता दिया हम लोग कि ऐसे से बनाने वाले परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सवाल है। ओके, सो दिस इज हाउ ये ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट लुक लाइक्स। क्या रहता है उसके अंदर, पूरा कॉन्फ़िगरेशन आप कैसा कर रहे हैं वो रहता। आप उन लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई दिस इज हाउ वी आर गोना, हम लोग जो है आपका रिक्वायरमेंट जो है ऐसा फिलफिल करने वाले हैं, हम ऐसे आपके ऑर्ग स्ट्रक्चर को बनाने वाले हैं, इतने प्लांट्स हम बनाने वाले हैं, इतने स्टोरेज लोकेशन हम बनाने वाले हैं, इतने कंपनी कोड्स हम बनाने वाले हैं। दिस इज व्हाट यू आर गोना डिस्कस। ये आपका क्वेश्चन आंसर डेटाबेस है। दिस इज व्हाट ए कंप्लीट बिजनेस ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट लुक्स लाइक। ओके, अक्सर ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट में क्वेश्चन आंसर्स भी नहीं रहते, बट ये डॉक्यूमेंट ऐसा है इसके अंदर हम पूरा डेटा, पूरा जो है आपका क्वेश्चन आंसर डेटाबेस भी है इसके अंदर और पूरा ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट भी है इसके अंदर। दिस इज वन ऑफ द डॉक्यूमेंट विच आई कैन शेयर विथ यू। मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ डॉक्यूमेंट, नो प्रॉब्लम। आप ज्यादा बाहर शेयर मत करिए इसको, 100 लोगों से शेयर नहीं करना। विद इन आप लोगों से, आप लोगों के ग्रुप में जो है शेयर कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, राइट। दिस इज दैट इज वन थिंग। और कुछ है, लेट्स सी इफ आई हैव एनीथिंग एल्स। सो स्टिल इंडिविजुअली बहुत सारे लोगों के जो इश्यूज मेरे को आ रहे हैं एंड I'm responding to them. कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं बट दे आर गोइंग थ्रू द लिंक। बट व्हाट माय सजेशन इज यू नीड टू प्रैक्टिस मोर। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको सवाल आएंगे दैट यू कैन आस्क। आप सवाल नहीं पूछेंगे तो देन आई कांट गो थ्रू दिस। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप मेरे से, बिकॉज एसएपी इट इज लाइक एन ओशियन, यू नो। इट इज नॉट लाइक, यू नो, उसका जो है पूरा डीप डाइव करके आपको बता सकते हैं नहीं। आप पर्टिकुलर इश्यू बोलेंगे भाई ये कैसा सॉल्व हो सकता है, देन आई कैन गिव यू अ सॉल्यूशन फॉर दैट। सो आप बोलेंगे भाई ये टॉपिक कैसा है, कैसे हैंडल करना है इसको, सो देन वी कैन डिस्कस ऑन दैट। सो एसएपी प्रोजेक्ट डॉक्स, दिस इज व्हाट आई हैव शोन यू, राइट। आई थिंक टाइम इज अप ऑलरेडी। सो अनदर डॉक्यूमेंट यहाँ पे अनदर कंपनी का है, इसका भी जो है सिंपल डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे मैंने दिखाया है यहाँ पे आप लोगों को। तो ऐसा नहीं है कि भाई हर कंपनी का ब्लूप्रिंट जो है सेम फॉर्मेट में हो। कुछ कंपनी जो है कुछ इजी फॉर्मेट बनाते हैं। एक इजी फॉर्मेट में है, देखो कितने डॉक्यूमेंट टाइप्स आप बनाना चाह रहे हैं और जो है ये मिडिल मास्टर है, कैसा मटेरियल बनाना। देखो ये ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट अलग है, देखिए इट इज लाइक रेफरेंस मैनुअल भी है, एक ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट भी है। रेफरेंस मैनुअल कब बनाते हैं आप, मैं जैसे बोला यूजर ट्रेनिंग देते हैं हम लोग फाइनल प्रिपरेशन के स्टेज में। क्या करते हैं, जितने भी कॉन्फ़िगरेशन आप करे थे पूरा, तो आप क्या करते बोले तो आप आपके जो कस्टमर्स है उसके अंदर जो परचेसिंग डिपार्टमेंट वाला रहता, सेल्स वाला रहता, उन लोगों को ट्रेनिंग देते। तो दिस इज लाइक अ ट्रेनिंग मटेरियल। ये ट्रेनिंग मटेरियल कैसा है, आप बोलते हैं उन लोगों को कि ट्रांजैक्शन एक मटेरियल बनाना बोले तो कैसे बनाना, MM01 में जाना, चेंज करना बोले तो क्या है MM02 है, डिस्प्ले के लिए MM03 है। उसके बाद क्या करना है यहाँ पे क्लियरली दिखा रहे हैं उनको। इनपुट फील्ड्स, पहले मटेरियल नंबर को इनपुट करना पड़ता है, बाद में मटेरियल टाइप को, बाद में क्या क्या फील्ड सेलेक्ट करना है यहाँ पे, उसके बाद क्या क्या डाटा देना, बेसिक डाटा में क्या देना, परचेसिंग व्यू में क्या देना, ये सब चीजें हम डिस्कस कर दिए। तो दिस इज व्हाट, जो भी टॉपिक हम डिस्कस करें उसको ब्रीफली आप लिख रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि आगे वाले को कि कितना भी उसको उसको अगर जीरो नॉलेज भी है एसएपी बारे में, पूरा डॉक्यूमेंट देखा तो ही शुड अंडरस्टैंड हाउ आई शुड क्रिएट अ मटेरियल। ही शुड अंडरस्टैंड दिस इज ए मटेरियल। ये क्विक रेफरेंस जो मेजर डॉक्यूमेंट्स बनते प्रोजेक्ट में, दैट इज व्हाट आई एम गोना डिस्कस हियर। तो एक था हमारा ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट, ये है रेफरेंस मटेरियल। अक्सर हम बना के आगे वाले को भेजते हैं कि भाई कैसा एक वेंडर कैसा बनाना है, XK01 में जाना बनाना, कंपनी कोड, परचेज ऑर्गेनाइजेशन कैसा मेंटेन करना, उसके अंदर सब चीजें यहाँ पे दिखाई गई। दिस इज योर रेफरेंस मटेरियल। जो मटेरियल आप लोगों को शेयर करा मैं उसी तरह रहता है मटेरियल, थोड़ा डिफाइंड रहता है, डेफिनेटिव मतलब स्पेशली कैसा आपको क्या क्या नंबर चूज करना, वहाँ पे क्या क्या कंपनी कोड देना। दिस इज डीप व्हाट, रहता है थोड़ा, क्या बोले, थोड़ा डीपली रहता है। हाँ थोड़ा डीपली रहता। थोड़ा डीपली बोले तो आप उसको बोल रहे हैं कि भाई ट्रांजैक्शन कोड क्या है यहाँ पे M11, आप लोगों को भाई जो मटेरियल शेयर करा वो मटेरियल में भी ऐसी छे ना, तो सेम ये भी ऐसी है। क्या है जरा इसको बोले तो इजीली थोड़ा और थोड़ा इजीली कर दे इसको। वेंडर क्या है यहाँ, वेंडर कंपनी, वेंडर कोड एंटर करो बोल के बोल रहे हैं आगे वाले को, मटेरियल की जगह मटेरियल कोड एंटर करो बोल के बोल रहे हैं। अब इमेजेस नहीं लगा है इसके अंदर, मैं जो मटेरियल दिया उसके अंदर इमेजेस भी है। सो इस तरह यूजर मटेरियल रहती। ये ट्रेनिंग मटेरियल क्या रहता है बोलो तो अक्सर कॉमन ट्रेनिंग मटेरियल रहता,
उसको जैसा मैं बोला कॉपी पेस्ट करके एडिट करके आप लोगों को आगे वाले को शेयर करते, कस्टमर को, क्लाइंट को शेयर करते, भाई ये मॉडल को गो थ्रू करो आप लोग, इसके हिसाब से आप ये देखो सोर्स लिस्ट कैसा बनाना, ME01 ट्रांजैक्शन अपन हम ऑलरेडी डिस्कस करें इसके ऊपर। सो ऐसा तो हर ट्रांजैक्शन के ऊपर ऐसा रहता। तो ये 2 डॉक्यूमेंट जो है मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ क्विकली आफ्टर दिस कॉल। अगर मैं शेयर नहीं करा विद इन हाफ एन आवर में एक बार पिंग करिए मेरे को, डेफिनेटली आई एम गोना शेयर इट टुडे इटसेल्फ। तो ये 2 डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कॉन्फिडेंशियल भी है। सो इसको गो थ्रू करिए, इट विल हेल्प यू अलॉट टू अंडरस्टैंड हाउ ए रियल टाइम सिनेरियो एग्जिस्ट। इसमें कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी SAP के सिनेरियो को अंडरस्टैंड करते, एंड यूजर लेवल काम करे लोग हैं, कुछ लोग हैं जिन लोगों को कुछ भी नहीं आता। तो ये डॉक्यूमेंट बहुत ही यूजफुल है, इसको गो थ्रू करिए और प्रैक्टिस करते रहिए फ्रीक्वेंटली। उसके अंदर मिस्टेक्स जो भी आए मेरे को पिंग करिए, सो देन आई कैन रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज। और जो भी टॉपिक्स हमारे एडिशनल टॉपिक्स है, जो भी टॉपिक छूट रहे हैं, देन आई विल टेक सम टाइम और जिस दिन हम ऑफलाइन क्लास, एक्चुअली वी आर प्लानिंग फॉर एन ऑफलाइन क्लास एज आई टोल्ड यू, इट माइट हैपन कमिंग सैटरडे। अगर सैटरडे फिजिबल है, वहाँ पे हमारी PSF ऑफिस खाली है मेहदीपट्टनम के अंदर, देन वी आर गोना यूटिलाइज दिस सैटरडे। जब भी होगा विखार हमारे PSF के जो एडमिन है उन्होंने इन्फॉर्म करते हैं आप लोगों को ग्रुप के अंदर 3-4 डेज पहले के दिस सैटरडे और दिस संडे वी आर गोना हैव एन ऑफलाइन क्लास। उसी दिन हम लोग सर्टिफिकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। उस दिन एक टेस्ट लेते हैं हम आपका, सो द टेस्ट गोना हैपन। सो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि दैट द ऑफलाइन सेशन व्हिच वी आर प्लानिंग और माइट बी द टेस्ट और माइट बी द सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा गैप हो सो दैट यू कैन प्रैक्टिस एंड यू कैन गो थ्रू द मटेरियल्स, सो दैट यू नो वी कैन हैव अ टेस्ट। और एक 50 क्वेश्चंस का जो है एक छोटा सिंपल क्वेश्चन हम लोग बनाते। सो वो टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई हो गए 80% 70% आप स्कोर कर दिए, सो देन वी कैन गो अहेड टू प्रोवाइड यू सर्टिफिकेट। अगर आप उसके अंदर मार्क्स से स्कोर नहीं कर सक रहे हैं, तो बेसिक क्वेश्चंस अगर आप आंसर नहीं कर सक रहे हैं, देन वी कैन प्रोवाइड यू सर्टिफिकेट। दैट इज व्हाट, सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू गो थ्रू ऑल द मटेरियल्स, ऑल द स्टफ व्हिच यू हैव। और यूट्यूब के अंदर बहुत सारे वीडियोस ऐसे भी है इसके अंदर आपको बहुत सारा बेहतरीन एक्सप्लेनेशन मिलता, especially the tutorials point that I can show you exactly quickly here. The basic videos है जो आपको might be helpful हो सकते। आप YouTube के अंदर जाइए, I'm searching to YouTube now. शायद I can share you this SAP tutorials point अगर आप मार दिए यहाँ पे quickly। So ये देखिए यहाँ पे, ये एक प्लेलिस्ट है, देखिए यहाँ पे इसके पूरे 16 वीडियोस है और एक एक वीडियो 3 मिनट का, 10 मिनट का, 5 मिनट के, 10 मिनट के रहते, ज्यादा नहीं रहते। सो इफ यू कैन गो थ्रू दिस प्लेलिस्ट, ओके। सो इसके अंदर आप देखेंगे ये प्लेलिस्ट में क्या क्या है। यहाँ पे देखिए SAP MM ओवरव्यू है, डेफिनेशन है, असाइनमेंट है, मटेरियल मास्टर बना सकते हैं, वेंडर मास्टर कैसे बनाना, परचेज इन्फो रिकॉर्ड कैसे बनाना, सोर्स कैसे बनाना, प्रोक्योरमेंट साइकिल क्या है, परचेज इक्वेशन क्या है, ये सब हम डिस्कस करें। रिफिक्स फॉर कोटेशन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, शेड्यूल एग्रीमेंट कैसे बनाना, कोटा अरेंजमेंट कैसे बनाना, फिजिकल इन्वेंटरी कैसे करते, ओके। उसके बाद ये टॉपिक्स, मेजर टॉपिक्स पूरे इन्हें कवर कर दिया यहाँ पे। सो यू कैन गो थ्रू दिस टॉपिक्स, छोटे छोटे वीडियोस है, इट वोंट टेक मोर देन 1 or 2 hours। सो SAP MM ट्यूटोरियल्स पॉइंट, दिस इज व्हाट मेंटली मैं आपको शेयर कर रहा था। ये वीडियोस भी आप गो थ्रू कर सकते हैं, बेसिक वीडियोस है, दिस इज वेरी, यू विल अंडरस्टैंड क्लियरली, ओके। और कुछ है जो आप डिस्कस करना चाह रहे हैं? सो आई थिंक आई हैव टू शेयर दिस डॉक्यूमेंट विथ यू। सो आई विल क्विकली आफ्टर दिस कॉल आई एम गोना शेयर दिस 2 डॉक्यूमेंट्स विथ यू इन द ग्रुप। सो गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट्स। कुछ लोग रिज्यूम शेयर करें, सो मैं उसको रेफर कर रहा हूँ रिज्यूम्स को। कुछ भी चेंजेस है तो आप लोगों को मैं बताता हूँ चेंजेस, सो उसके हिसाब से करिए। कुछ लोगों के मेजर चेंजेस है मैं देखा, वो जो है मैं पर्सनली उसके अंदर जो है रिप्लाई करके बताता हूँ, या जो है अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर उसके अंदर है तो उस पर कॉल करके मैं बताता हूँ क्या चेंजेस करना है, या ऑफलाइन जब हम लोग मिलते या उसी दिन भी जो डिस्कस भी कर सकते हैं। मोस्टली आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू यू ऑन द मेल और थ्रू द व्हाट्सएप, ओके। सो आप लोग उसके हिसाब से उसको एडिट भी करिए, मॉडिफाई भी करिए एंड गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट्स थोरोली, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड रियल टाइम में कैसा SAP वर्क करता है एंड कैसा डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं हम, कैसा एक यूजर मटेरियल बनाते हैं, यूजर मैनुअल बनाते हैं हम, कैसा एक बिजनेस ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीक। सो नेक्स्ट वीक और कुछ भी है, सो देन नेक्स्ट वीक से पहले अगर सैटरडे हमारी आई डिस्कस विद विखार नाउ,